नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करने की सोच रहे हैं मगर इस एग्ज़ाम से जुड़े कुछ सवाल हैं जिन्हें लेकर आप परेशान हैं? तो समझ लीजिए आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किस ग्रेड की नौकरी मिलेगी और सैलरी कितनी होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना सच हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है। एसएससी स्टेनोग्राफर को शॉर्ट में एसएससी स्टेनो कहा जाता है और हिंदी में इसे आशुलिपिक कहते हैं। अगर आपका सपना है स्टेनोग्राफर बनने का है तो आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। मुझे पता है यहाँ आप सोच रहे होंगे स्टेनोग्राफी क्या होती है। स्टेनोग्राफी लिखने का एक मेथड है जिसे कुछ लोग शॉर्ट हैंड राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में किसी के द्वारा दिए गए किसी भी के द्वारा बोले गए वाक्यों को कम शब्दों में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा डॉक्टर अपनी पर्ची पर मेडिसिन के नाम, उससे कब कैसे खाना है, इन सभी को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही या फिर मेडिकल स्टोर वाले ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरह बड़े बड़े ऑफिस में कम शब्दों में बातों को लिखने के लिए स्टेनोग्राफर को हायर किया जाता है। एसएससी भी अपने यहाँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकालता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहले स्टेनोग्राफी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी, लेकिन अब यह हिंदी लैंग्वेज में भी होने लगी है। उम्मीद स्टेनोग्राफी की क्या होती है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बैठने के लिए एसएससी द्वारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम सबसे पहले यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए एसएससी द्वारा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास रखी गई है। इसके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ठीक ठाक नंबर से पास हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेकेंड स्टेज यानी कि एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लेते हैं, पर जब फॉर्म फिल करने का समय आता है तब एज लिमिट से बाहर हो जाते हैं। वही वजह है वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। आपके साथ ऐसा न हो, इसीलिए चलिए एसएससी स्टेनोग्राफर बनने की एज लिमिट जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप जान लीजिए एसएससी में स्टेनोग्राफर के लिए दो तरह की पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी की पोस्ट पर जॉब चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट इससे कम ज़्यादा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताई वह जनरल के लिए है। अगर आप एससी एसटी और ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट भी मिल जाएगी। छूट की बात करूँ तो यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल सकती है। वैसे दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर की आप वेबसाइट पर इसकी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताया गया है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो फिर आपका लास्ट एलिजिबिलिटी नेशनलिटी को भी चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक ना होकर नेपाल या भूटान के नागरिक हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके परसेंटेज या ग्रेड परसेंटेज रिफ्यूज हैं और 1 जनवरी 1962 से पहले वे भारत आकर बस गए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यह है वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसएससी द्वारा एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए मांगी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद चलिए एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करके तरीके से कर सकें। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम पैटर्न। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 कैंडिडेट को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जिसके लिए उन्हें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले
पार्ट में जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे पार्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीसरे पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश के ग्रामर, फाइंड एरर, वोकैबुलरी और जैसे टॉपिक्स को शामिल किया जाता है। सीबीटी की परीक्षा के बाद इस एग्ज़ाम को पास करने वाले कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाली जाती है। इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट के नाम होते हैं उन्हें स्टेज 2 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहां उनसे स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को एक पैसेज दिया जाता है जिसे उन्हें स्टेनोग्राफी में लिखना होता है। इसके लिए उन्हें एक टाइम लिमिट भी दी जाती है। यह टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी आपको बस इसमें पास होना ज़रूरी है। इसमें शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां सब कुछ सही रहने पर आपका चयन स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी या पोस्ट चाहते हैं तो आपको स्किल टेस्ट में दिए गए पैसेज को स्टेनोग्राफर में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आपको स्टेनोग्राफर डी की पोस्ट चाहते हैं तो आपको वही पैसेज स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना होगा और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ स्टेनोग्राफी का टेस्ट आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, पर अगर आप हिंदी में यह एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीखना कंपलसरी हो जाएगा। मुझे पता है यहाँ आपसे बहुत से कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे हम स्टेनोग्राफी कहाँ से सीख सकते हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी का एक कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अगर आप वहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी 5 के 6 महीने का स्टेनोग्राफी कोर्स कर सकते हैं। आप कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यह सारी बातें तो आप जान गए। चलिए अब यह जान लेते हैं स्टेनोग्राफर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। एसएससी स्टेनोग्राफर सैलरी, अगर आपकी जॉब एसएससी स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी की पोस्ट पर लगती है तो वहाँ पर आपको मंथली 9,300 से लेकर 48,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इसके साथ ही आपको 44,600 का ग्रेड पे और कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। इसी तरह आपकी जॉब एसएससी स्टेनोग्राफर के ग्रेड डी के पोस्ट पर लगती है तो वहाँ पर आपकी मंथली सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी मिल सकती है। यहाँ भी सैलरी के अलावा 44,200 का ग्रेड पे और कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। अब समझ ही रहे होंगे किस तरह के भत्ते होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर बनना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपके मन में एसएससी स्टेनोग्राफर बनने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।